वियतनाम में मां के साथ फुटपाथ पर मेकअप का सामान बेचने से शुरू कर अरबों की रियल एस्टेट कंपनी खड़ी करने वाली महिला को मौत की सजा सुनाई गई है। फाइनेंशियल फ्रॉड के आरोप साबित होने पर मौत की सजा सुनाए जाने का यह पहला मामला है। सबसे बड़ी रियल एस्टेट कारोबारी महिला पर देश के सबसे बड़े बैंक को करीब 27 अरब डॉलर का चूना लगाने का आरोप है। इसे देश के सबसे बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड में से एक बताया जा रहा है, जिससे करीब 42,000 लोग प्रभावित हुए। आखिर कौन है ये अरबपति महिला और कैसे एक दशक तक इस धोखाधड़ी का अंजाम देते हुए रियल एस्टेट सेक्टर में इसने विशाल साम्राज्य स्थापित किया और अब फांसी के फंदे तक पहुंचने वाली है। नमस्ते, मेरा नाम है अमित सोलंकी। आज की ये कहानी है रहीसी की बुलंदियां छूकर अब फांसी के फंदे तक पहुंचने वाली वियतनाम की रियल एस्टेट टाइकून ट्राइंग माई लैन की। वियतनाम की हो ची मिन सिटी में 67 साल की रियल एस्टेट टाइकून ट्राइंग माई लैन को 11 साल तक लगातार देश के सबसे बड़े बैंकों में से एक में पैसों की धोखाधड़ी करने के आरोप में सजाए मौत सुनाई गई। यह देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि फाइनेंशियल फ्रॉड मामले में किसी इतनी बड़ी हस्ती को फांसी की सजा सुनाई गई। ट्राइंग माई लैन की शुरुआती जिंदगी किसी को भी प्रेरित कर सकती है। लैन को ची मिन सिटी में एक चीन वियतनामी परिवार से ताल्लुक़ रखती है। 1956 में जन्मी लैन शुरुआती दिनों में मां के साथ फुटपाथ पर साप्ताहिक मार्केट में ब्यूटी प्रोडक्ट का स्टॉल लगाती थी। लैन की जिंदगी तब बदल गई जब 1986 में कम्युनिस्ट पार्टी ने आर्थिक सुधार का दौर शुरू किया, तो लैन ने मौके का फायदा उठाते हुए प्रॉपर्टी डीलिंग शुरू कर दी। 1990 आते आते उनके पास होटल रेस्टोरों का एक बड़ा पोर्टफोलियो था और महज 4 साल में वह कई होटल और रेस्टोरेंट की मालिक बन गई। साल 1992 में उसने अपने परिवार के साथ बान थिन फट यानी BTP कंपनी की शुरुआत की, जो कुछ ही साल में वियतनाम की सबसे बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी बन गई। लैन ने साल 1992 में ही हांगकांग के एक दिग्गज इन्वेस्टर एरिक चुप नेप की से शादी कर ली। दोनों की 2 बेटियां हैं। लैन वियतनाम की एक बड़ी और चर्चित उद्योगपति है। प्रमुख डेवलपर वान थिन फैट की प्रेसिडेंट है। उनकी कंपनी लग्जरी अपार्टमेंट, होटल, दफ्तर और शॉपिंग मॉल बनाने के काम से जुड़ी हुई है। अक्टूबर 2022 में इस महिला अरबपति को SCB बैंक में वित्तीय घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद इन पर 12.5 अरब डॉलर का मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि अभियोजन पक्ष का घोटाले से बैंक को 27 अरब डॉलर का चूना लगाने का दावा कर रहे हैं। ट्राइंग माई लैन को SCB से 44 अरब डॉलर का लोन लेने का दोषी ठहराया गया था और अदालत ने अपने फैसले में उन्हें 27 अरब डॉलर लौटाने का आदेश दिया था। वकील ने कहा कि यह राशि कभी वसूली नहीं जा सकेगी। अदालत ने 5 सप्ताह की सुनवाई के दौरान दी गई दलीलों के आधार पर पाया कि लैन ने 2011 से 2022 के बीच SCB बैंक को अवैध रूप से कंट्रोल किया और इसका इस्तेमाल अपनी गोश्त फर्म के माध्यम से पैसों की धोखाधड़ी करने के लिए किया। इसे साथी तरीके से अंजाम दिया गया और अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने ट्रैक को कवर किया गया। वकील ने अदालत को बताया कि लैन और उसके सहयोगियों ने इन फर्जी कंपनियों को अरबों डॉलर के 2,500 गैर कानूनी लोन दिलवाए, जिससे बैंक को करीब 27 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। लैन ही नहीं, इस घोटाले में 85 अन्य लोगों को रिश्वतखोरी और सत्ता के दुरुपयोग समेत बैंकिंग कानून के उल्लंघन के आरोप में सजा का सामना करना पड़ सकता है। इस घोटाले से लगभग 42,000 लोग पीड़ित हैं, जिनकी पुलिस द्वारा पहचान की गई। महीने भर से ज़्यादा समय तक इस फ्रॉड केस में सुनवाई की गई और रिपोर्ट के मुताबिक करीब 2700 लोगों को गवाही देने के लिए बुलाया गया, जबकि 10
राज्य अभियोजक और लगभग 200 वकील इसमें शामिल हुए थे। यही नहीं, इस मामले में लेन के खिलाफ जो सबूत पेश किए गए वे कुल 6 टन वजन वाले 104 बक्सों में थे। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने ट्रांग माई लैन को रिश्वतखोरी, गबन और बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया। इस मामले में मौत की सजा सुनाई। आज के समय में हू ची माइन सिटी में सबसे कीमती इमारतों में से कई का मालिकाना हक लैन की कंपनी बीटीपी के पास ही है। रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रांग लैन ने बीते सप्ताह अदालत में अपनी अंतिम टिप्पणी में कहा था कि उसके मन में आत्महत्या के विचार थे। लैन का कहना था कि अपनी हताशा में मैंने आत्महत्या के बारे में सोचा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं इतनी मूर्ख थी कि इसमें शामिल हो गई, जिसके बारे में मुझे बहुत कम जानकारी है। हालांकि राइट्स की एक नई रिपोर्ट की माने तो उनके एक वकील गुयेन हुई थिप ने बताया कि निश्चित रूप से वह इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगी। अब एक जमीन से उठकर आसमान की बुलंदियों को छूने वाली महिला कैसे एक इतना बड़ा फ्रॉड कर गई। और अभी तक आपने हमारे देश भारत में बहुत सारे स्कैमर्स के बारे में सुना होगा। बहुत सारे लोगों ने बैंकों में धोखाधड़ी की, हजारों लाखों करोड़ रुपए का गबन किया, पर किसी को सजा नहीं हुई। लोग देश छोड़ के चले गए, परंतु और सरकार उनको देश वापस लाने का प्रयास कर रही है। परंतु ये एक ऐसी पहली सजा होगी जिससे फाइनेंशियल फ्रॉड में किसी को फांसी की सजा सुनाई गई है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।